इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी और 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार 2024 को मनाई जाएगी। व्रती 20 फरवरी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। वहीं पारण 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 तक कर सकते हैं। शुभ योग: जया एकादशी के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। अतः माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद ही शुभ है। इसके अलावा बव और बालव करण का भी योग बन रहा है। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस एकादशी का पद्म पुराण में बड़ा ही महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे प्रेत और भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी को इन्हीं अशरीरी योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य नीच योनि यानी भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनि से भी मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी व्रत कथा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में देवता, सिद्ध, महात्मा और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। सभा में माल्यवान नाम का गंधर्व गायन कर रहा था और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। नृत्य करते समय जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह गंधर्व कन्या के अद्भुत नृत्य को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर और ताल उसका साथ छोड़ गए। देवराज इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के इस अमर्यादित कृत्य को देखकर बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्वर्ग से वंचित हो जाओ और पृथ्वी पर अति नीच योनि, पिशाच योनि तुम दोनों को प्राप्त हो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों रहने लगे। उन दोनों को पिशाच योनि में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ रहा था। इसी बीच दोनों की भेंट एक दिन देव ऋषि नारद जी से हो गई। तब देव ऋषि नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। इस पर देव ऋषि नारद जी ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
व्रत करने का उपाय बतलाया। दोनों ने जया एकादशी के दिन उपवास रखा और कोई पाप कर्म नहीं किया। दिन भर भगवत कीर्तन करते हुए केवल फल फूल का ही सेवन किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात्रि के समय दोनों को बहुत ही ठंड लग रही थी, जिससे उन्होंने सारी रात्रि जागते हुए काट दी। ठंड के कारण दोनों की अगले दिन ही मृत्यु हो चुकी थी। व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती दोनों पहले से अधिक सुंदर हो गए थे और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हो गया। जब देवराज इंद्र ने दोनों को देखा तो वे बहुत ही चकित हो गए और उनसे पूछने लगे कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। तब माल्यवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु की जय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत के प्रभाव से ही पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। देवराज इंद्र यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप अब भगवान विष्णु के भक्त हैं और इसलिए आप मेरे लिए भी आदरणीय हैं। अब आप इस स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक विहार करिए। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि को एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सात्विक ही होना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सिर्फ फलाहारी करें और अगले दिन द्वादशी को गायें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। अगर किसी व्यक्ति को पवित्र विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में चाहिए बिल्कुल मुफ्त, तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल पर संपर्क करें या अपना नाम और पता भेजें। हम आपको पवित्र विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में बिल्कुल मुफ्त भेजेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। ओम श्री हरि नारायणाय नमः। ओम श्री हरि लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय शरणम मम।